प्रभु आप यीशु आपके आंसुओं को पोंछ डालता है। प्रभु यहोवा सबके मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। यशायाह 25:8। कभी कभी सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अचानक एक झटके की तरह मुसीबतों के पहाड़ मानो टूट पड़ते हैं। अनपेक्षित समयों में हम मृत्यु, दुर्घटना या किसी बड़े खतरे का समाचार सुनते हैं। जब दिल टूटे हुए हो और आंखें आंसू से नम हो, तब कौन ये झटके बर्दाश्त कर सकता है? सिर्फ वही जो जीवन की भट्टी में से होकर गुजर चुका हो। दूसरे ताना मारते हुए कह सकते हैं कि हम बस अब थक चुके हैं। क्यों आप वही राग दोहराते रहते हैं? पर हमें यह जान लेना चाहिए कि जो सांत्वना और दिलासा हमें दयालु परमेश्वर दे सकता है, वह अन्य कोई नहीं दे सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:3। अगर आप मृत्यु की तराई में से भी होकर चले, तब भी आप परमेश्वर की ओर ही देखें। वही आपको सच्ची दिलासा और तसल्ली देगा। भजन संहिता 91:15। हमें भी सारा काम परमेश्वर के हाथ पर रख के उसे पूरा करना चाहिए। वही है जो सारे चीज़ों को बनाते हैं, वही हमें सारा कुछ देते हैं। हमें महान सामर्थी पिता पे भरोसा करके ही अपना सारा कार्य को करना चाहिए, जिससे कि हम सफलता पाए, उससे बुरे चीज़ों से निकल पाए। हमें महान सामर्थी परमेश्वर पे भरोसा करना पाए। स्वर्गीय पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमारे ज़रूरतों को पूरा करिए, तमाम तकलीफ़ों मुसीबतों को हमसे दूर कर दीजिए। शैतान की कोई बुरी युक्तियों से हमें बचा के रखिए। महान सामर्थी पिता, आशीष दीजिए, हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालिए पिता। हमें तमाम बुराइयों से बचा के रखिएगा और होने दीजिए। महान सामर्थी पिता, हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करिए। हे स्वर्गीय पिता, हमें तमाम बुरे लोगों से, बुरी युक्तियों से हमें बचा के रखिए और होने दीजिए। महान सामर्थी पिता, हम लोग आपके बताए हुए रास्तों पर चल पाए, हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन कहलाने पाए। हे स्वर्गीय पिता, आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हम लोग आपके ही याद करके सारा कार्य करने पाए। मेरे घर पर आप अपनी कृपा बना लिए, ताकि सारे दुष्ट चीज़, सारी बुराइयां जाने पाए। हम लोग आपके द्वारा चल पर आगे तरक्की और उन्नति करने पाए। महान सामर्थी पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमें तमाम मुसीबतों से बचा के रखिएगा पिता। एक बार सन 1986 में हम अपनी बेटी एजेल के साथ कार यात्रा की। रास्ते में हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हमने अपनी प्यारी बेटी एजेल को हमेशा के लिए खो दिया। इससे हम अंदर ही अंदर टूट गए। हमें लग रहा था जैसे हमारा हृदय टूट कर दो टुकड़े हो गया हो। ऐसी कठिन घड़ी में हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में है, हमें गले लगाया और तसल्ली दी। पर एक व्यक्ति जो ना ही हमारे दुख दर्द में शामिल था और ना ही वह हमारे दुख को समझ पा रहा था, आकर मेरे पति से व्यंग्यात्मक ढंग से कहने लगा कि क्यों आप सार्वजनिक सभाओं में अपनी बेटी के लिए बातें करते और आंसू बहाते हैं, जो कि है ही नहीं। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ही ने आपकी बेटी को बुलाया है? यह सुनकर मेरे पति कुछ नहीं बोले, पर चुप ही रहे। दिन गुजरते गए। एक दिन इस व्यक्ति का बेटा अपने मित्रों के साथ समुद्र में तैरने के लिए गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। इस कड़वे अनुभव के बाद यह व्यक्ति फिर से मेरे पति के पास आया और कहने लगा कि भाई, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस दुख दर्द में से आप होकर गुजरे थे, मैं वह अब समझता हूँ। और वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पति ने बीती बातें भुलाते हुए उसे गले लगाया, तसल्ली दी और उसके लिए प्रार्थना की। जब मैंने कहा कि मेरा
पाँव फिसलने लगा है। तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संहिता 94, 18 और 19। हाँ, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके बुरे से बुरे वक्त में भी आपको दिलासा और तसल्ली देगा और आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हमें भी सारा काम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके करना चाहिए। वही हमें सारे दुख दर्द से छुटकारा देते हैं, हमारे आंसुओं को पूछते हैं, हमें अच्छी रास्तों पर लेकर के चलते हैं। हमें हर कार्य परमेश्वर के सामने रखकर उसे पूरा करना चाहिए। सामर्थ्य पिता, हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करिए जिससे कि हमारे रास्ता पिता एक सरल हो। महान सामर्थ्य पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग आपके काम आने पाए। हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करिए पिता। हमें जो भी बुद्धि की घटी है पिता, हमें बुद्धि प्रदान कर दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, आप ही है जो हमें तमाम मुसीबतों से बाहर निकालते हैं पिता। हम आप पर पिता भरोसा करते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ तब तू ही मेरे दिलासा देता है। क्रूस पर मृत्यु पर विजय पाई, इसलिए आज भी तू मेरे कष्ट और दुखों से बाहर निकालने में मेरी मदद कर और मेरे सब आंसुओं को पोंछ। तेरी दिलासा और तसल्ली मुझे इन दुखों और चिंताओं